हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि इस श्रृंखला की शुरुआत हमने बेसिकली एक ही बिंदु को आधारित करते हुए किया है कि जो आपका भविष्य में पेपर लगा हुआ है, खास करके टारगेटिव पेपर 23 तारीख को आपके यूपी पुलिस का। तो उसमें आपने देखा होगा कि अलग-अलग प्रश्नों की प्रवृत्ति पूछी जाती है और सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। खास करके कुछ एक पदाधिकारियों के नाम या फिर जो विशेष पोस्ट पे आपके अपॉइंट किए गए हैं प्रमुख व्यक्ति, उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो ऐसी ही नियुक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आज तक के सापेक्ष को लेकर के कि अभी वर्तमान में कौन-कौन इस पद पे कार्यरत है, उसके बारे में देखते हुए हम खास करके आज यूपी के कुछ एक प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो अलग-अलग पदों पे आपके क्या है, तैनात हैं या फिर कार्यरत हैं। तो देखते हैं अपने संदर्भ की शुरुआत यहीं से करते हैं इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कवल्लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। क्रम की अगर बात करें तो कौन-कौन से व्यक्ति और किस-किस पद पे आपके तैनात हैं। तो सबसे पहले नंबर पे ज़ाहिर-सी बात है, हमारे प्रदेश की जब बात की जाए तो हमारे प्रदेश में जब हम बात करते हैं वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री की जब बात की जाए तो मुख्यमंत्री का नाम आता है योगी आदित्यनाथ। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री पद जो है वो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन चूँकि लोगों के बीच में क्या होता है, इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इस नाते इसको हम बोलचाल की भाषा में वास्तविक प्रमुख की संज्ञा भी दे देते हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वह आप भी जानते हैं, अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह बिष्ट के रूप में इनका नाम आता है और मूलतः ये पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित हैं, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल की जब बात की जाए तो पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं। पहली बार इन्होंने जो पद धारित किया था मार्च 2017, तो मार्च 2017 में ये खास करके यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। और इस टर्म में अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति के रूप में ये जो है, व्यक्ति के रूप में ये 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर के आधार पे ये 33वें नंबर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वर्तमान में इनके बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे जो नाम आता है वह किसका नाम आता है, तो आता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में। राज्यपाल जो वर्तमान में है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। खासा इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पे राज्य के सापेक्ष में क्या माना जाता है, ये पद संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि राज्यपाल पद के बारे में संविधान में पूरी पूरी चर्चा है, तो इस नाते इसको संवैधानिक प्रमुख नाम देते हैं। और आनंदीबेन पटेल का जो मूल संबंध है वो आप भी जानते हैं गुजरात राज्य से समित है। तो गुजरात राज्य के सापेक्ष में इनका नाम देख मिलता है। ये भी हमारे यहाँ पे खास करके 2019 की जब बात की जाए तो 2019 से क्या है, राज्य में राज्यपाल पद पर तैनात हैं या फिर इस पद पर आप कह सकते हैं नियुक्त की गई हैं। तो संवैधानिक प्रमुख के रूप में आनंदीबेन पटेल का नाम ध्यान रखिएगा। आगे की अगर बात की जाए तो कुछ और प्रमुख अधिकारी, जैसे नामों की बात की जाए तो अभी आपने सुना था कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य के प्रमुख मुख्य अधिकारी होते हैं, अर्थात हम जिसको सिविल सर्वेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो प्रमुख आता है उसका नाम आता है मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव की जब बात की जाए तो आपने सुना भी होगा, जैसे मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन ये जो होता है ये आईएएस परीक्षा को क्रैक करता है और उसके बाद क्या होता है, अलग अलग पदावरण को उद्धारित करते हुए खास करके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में टॉप जो हायरार्की होती है वह राज्य का मुख्य सचिव माना जाता है। और इस दशा में अभी आपने सुना था मनोज कुमार सिन्हा बिहार के मझुई गांव से समेत है, तो मनोज कुमार सिन्हा अभी हाल फिलहाल में क्या किए गए थे, ये आपके नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य महाधिवक्ता, तो जिस तरीके से हमारा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिस तरीके से राज्य का मुखिया होता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर क्या होता है, एक राज्य का विधि अधिकारी बोला जाता है। विधि अधिकारी बेसिक आप कह सकते हो जिसको हम लीगल या कानूनी अधिकारी कह सकते हैं। तो जो हमारे राज्य का प्रमुख कानूनी अधिकारी है, विधि अधिकारी है, उसका नाम क्या है, तो उनका नाम है अजय कुमार मिश्रा। तो अजय कुमार मिश्रा की जब बात की जाए तो ये राज्य महाधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकायुक्त, बेसिकली आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के सरकारी तंत्र के अधिकारी वगैरह के ऊपर जो जांच बैठती है उसके सापेक्ष में लोकायुक्त का प्रमुख नाम आता है। ये पद वैसे 1975 में आपका सृजित किया गया था और विशंभर दयाल पहले लोकायुक्त थे। ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो वर्तमान में लोकायुक्त है जिनका नाम है संजय मिश्रा। तो संजय मिश्रा की जब बात की जाए तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष,
बेसिकली आप भी जानते हैं जैसे हमारा यूपीएससी है, उसी तर्ज पर राज्यों के लिए क्या होता है, राज्य का लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपी पीसीएस का नाम देते हैं, जो राज्यों में क्या करता है, सिविल सर्वेंट वगैरह की यहाँ पे चयन प्रक्रिया को आयोजित करता है। अब इस सापेक्ष अगर देखा जाए तो इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है संजय सिन्हा। ध्यान रखिएगा, इस पद की जो नियुक्ति होती है वो आपके राज्यपाल के माध्यम से करी जाती है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त। एक तो नाम आपने सुना होगा केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त के बारे में। केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त जो होता है, जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की चुनाव करता है। लेकिन राज्य निर्वाचन की जब बात की जाए तो राज्य निर्वाचन में जो खास करके हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था होती है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो तीनों स्तर है, जिनमें जिला परिषद, क्षेत्र परिषद और आपका ग्राम पंचायत, तो इनके चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वह राज्य के सापेक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त की अगुवाई में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो वर्तमान में इस पद पर कौन है, तो अभी हाल फिलहाल में आपके नियुक्त किए गए थे राज प्रताप सिंह। इससे पहले मनोज कुमार थे, लेकिन इनकी जगह पर अब राज प्रताप सिंह नए आपके राज्य के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। यहीं पे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त आपने सुना भी होगा, खास करके जब बात करते हैं किसको लेकर के, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं सूचना का अधिकार, और उसके सापेक्ष में जब हम यहाँ पे बात की तो इनका नाम आता है किसका, राजकुमार विश्वकर्मा। तो राजकुमार विश्वकर्मा ये वर्तमान में क्या हो जाते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में डीजीपी, आपने सामान्य रूप में देखा कि प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो हमारा राज्य का मुख्य सचिव होता है। वर्तमान में खास करके जब हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके सिंह साहब के रूप में, तो ये आपके यहाँ पे तैनात किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक दूसरा पक्ष होता है जो हमारे यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की बात करता है। तो पुलिस प्रशासन की जब बात की जाए, पुलिस प्रशासन, तो इस पुलिस प्रशासन या फिर पुलिस महकमे का सबसे टॉप लेवल का व्यक्ति कौन माना जाता है, तो वह माना जाता है आपका डीजीपी। क्या बोलते हैं, डीजीपी या फिर डीजीपी नाम इनको दिया जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बेसिक रूप में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो समेत आपके व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार की जब बात की जाए तो प्रशांत कुमार आपके यूपी के वर्तमान में क्या है, डीजीपी हैं, पुलिस महकमे के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। ये भी आपके बिहार से ही समेत आपको देख मिलते हैं। अभी काफी चर्चा में थे क्योंकि राष्ट्रपति के माध्यम से जब हम उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात करते हैं तो उन्होंने इनके मुच्छों के बारे में काफी सराहना इनकी करी है। वैसे रियल लाइफ के ये सिंघम भी माने जाते हैं। खास अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के सापेक्ष में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, यूएनएचआरसी। तो उसी तरीके से आपका देश का भी आपका क्या होता है, मानवाधिकार आयोग होता है। तो राज्यों का भी अपना मानवाधिकार आयोग होता है। तो उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग की जब बात की जाए तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, जस्टिस बालाकृष्ण नारायण। क्या नाम है, जस्टिस बालाकृष्ण नारायण की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। वैसे 10 दिसंबर आप भी जानते हैं ये किस लिए है, तो ये हमारे यहाँ पर मानवाधिकार दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि मानवाधिकार जो टॉपिक है ना वह यूपी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। तो राज्य महिला आयोग की जब बात की जाए तो महिलाओं के हितैषी के लिए यह संस्था आपकी बनाई गई है। और यहाँ पे महिला आयोग के अध्यक्ष की जब बात की जाए तो हमारे राज्य में जो नाम आता है वो नाम आता है बिमला बाथम। अच्छा, राज्य के अलावा अगर देश से वगैरह कोई पूछ लेता है तो उस दशा में क्या होगा, तो आपने सुना होगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा की जब बात की जाए तो रेखा शर्मा क्या है, ये देश में महिला आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष हो जाती हैं। जबकि यूपी की बात की जाए तो यूपी में क्या होता है, यूपी में बिमला बाथम का नाम देख मिलता है। एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। तो अल्पसंख्यक बेसिक नाम से पता चला है कि जिनकी संख्या हमारे यहाँ पर कम होती है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो हम तो मुस्लिम जाति के लोगों को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा और ध्यान रखिएगा कि अल्पसंख्यक मतलब जहाँ पे जिनकी संख्या कम है, जिसमें हमारे यहाँ पे जैन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, तो इन सबको भी हम अपने आप में माइनॉरिटी मानते हैं, अल्पसंख्यक मानते हैं। तो इनके मुद्दों को कौन सुनेगा, कौन इनकी बातों को रखेगा, कौन इनके अधिकारों को बात में रखेगा, तो उस दशा में हमारे यहाँ पे एक अल्पसंख्यक आयोग बनाया जाता है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अशफाक सैनी। तो अशफाक सैनी का नाम ध्यान रखिएगा जो अल्पसंख्यक अध्यक्ष के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। नामों की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष सेम उसी पैटर्न पे कि हमारे यहाँ पे जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति है, उनके मुद्दों को, उनके अधिकारों को कौन सुनेगा, तो उसके लिए जो आपकी कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष है हमारे पूर्वीय डीजीपी थे। खास करके अगर देखा जाए तो आसिम अरुण। आसिम अरुण की जब बात की जाए तो आसिम अरुण को यहाँ पे क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जो है, तो हाई कोर्ट के बारे में आपने सुना होगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में,
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जब बात की जाए तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने के बाद। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूपी में वर्तमान में कौन है, तो ये राजस्थान के पूर्व में आपके हाईकोर्ट अध्यक्ष थे, खासा अरुण भंसाली नाम है। क्या नाम है? अरुण भंसाली के रूप में हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम वर्तमान में, ध्यान रखिएगा, जो आप कह सकते हो न्यायिक व्यवस्था के सबसे टॉप लेवल के व्यक्ति हमारे यूपी से समेत माने जा सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यही नाम आता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो विधानसभा अध्यक्ष की जब बात की जाए तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सी विधानसभा चल रही है, तो ये 18वीं विधानसभा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि लोकसभा भी हमारी 18वीं है, संयोग से हमारी 18वीं विधानसभा भी नाम आपको दिख मिलता है। और इस 18वीं विधानसभा की जब बात की जाए तो इसके अंतर्गत खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सतीश महाना की जब बात की जाए जो आपके कानपुर विधानसभा से संबंधित है, इन्हें क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे यहाँ पर सदन के सम्मुख में खास करके आप कह सकते हो कि अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ध्यान रखिएगा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, ये सामान्यतः जो आपके सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति आपका चुन लिया जाता है। जैसे आपने स्कूली दिनों में देखा होगा कि स्कूल के क्लास में जो मॉनिटर होता था वो कोई अलग बच्चा नहीं होता था, बल्कि आपके ही बच्चे का जो ग्रुप होता था उसी के एक आपका बच्चा यहाँ पे चुना जाता था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी क्लास सम्मिलित रूप से कह सकते हो कि संचालित कराई जाए, तो उसी तरीके से सदन आपके व्यवस्थित तरीके से चले। तो हमारे यहाँ पर सदस्यों के बीच से एक व्यक्ति आपका चुना जाता है जिसको हम अध्यक्ष की यहाँ पे पद देते हैं, और इस सापेक्ष इसकी जिम्मेदारी होती है कि वह सदन का कार्य संचालन जो होगा वो समुचित रूप से कराएगा। विधानसभा में अभी एक नया आपने नाम सुना होगा, खास करके विधानसभा के अंतर्गत विपक्ष दल के नेता, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली विपक्ष दल के नेता जो हमारे यहाँ पर 18वीं विधानसभा में थे वो संयोग से अखिलेश यादव थे, लेकिन अखिलेश यादव अब सांसद बन चुके हैं, तो सांसद बनने की दशा में उन्होंने विधानसभा का पद छोड़ दिया, तो अब ये पद हो गया खाली। तो इस दशा में अब उन्होंने क्या किया है, हमारे यहाँ पे सिद्धार्थनगर जिले से ही सम्मिलित हैं इटवा विधानसभा के माता प्रसाद पांडे, तो इन्हें ही क्या किया गया है, विधानसभा में विपक्ष दल के नेता के रूप में चुना गया है। हालांकि विधानसभा के विपक्ष दल के नेता के बारे में एक बात आपको बता दें कि यह पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि हमने क्या किया है, इसको एक मान्यता के अनुसार संविधिक पद मान करके 1977 में अनाउंस किया, और जिसके अनुसार ये हमने कहा कि जो भी हमारे विपक्ष की पार्टी होगी, और विपक्ष पार्टी की जब बात की जाए जिसके पास क्या होगा, कम से कम 10% आपके कह सकते हो कि सदन की सीटें होंगी, तो उसी के एक व्यक्ति को हम क्या करेंगे, विपक्ष का नेता मानेंगे, जो सरकार के प्रति एक तरीके से जवाबदेही तय करने का कोशिश करेगा कि सरकार अच्छा कार्य करेगी या फिर बुरा कार्य करेगी, उसके सवाल जवाब को यहाँ पे रेखांकित करेगा। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे माता प्रसाद पांडे को यहाँ पे चिन्हित किया गया है विपक्षी दल के नेता के रूप में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो विपक्षी दल का नेता होता है, इसके जो कैबिनेट मंत्री होता है, जिस लेवल पे आपके कैबिनेट मंत्री को ऑफिस मिलता है, सुरक्षा मिलती है, भत्ता वगैरह मिलता है, वो सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, उतनी सुविधाएं आपको कैबिनेट मंत्री के लेवल पे आपके क्या हो जाता है, विपक्षी दल के नेता को दिया जाता है। माता प्रसाद पांडे को ध्यान रखिएगा, जब हमारे यहाँ पे सपा सरकार थी, मतलब अखिलेश सरकार, तो उस टाइम पे ये विधानसभा के अध्यक्ष भी थे पिछले कार्यकाल में, ठीक है। नाम की बात की तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति, तो एक तो आपने सुना विधानसभा जिसके सतीश महाना है, और जो हमारा दूसरा सदन है जिसको हम नाम देते हैं विधान परिषद, तो विधान परिषद या जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे राज्य में उच्च सदन की संज्ञा देते हैं, तो यहाँ पे भी सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सभापति का नाम आता है। सभापति की जब बात की जाए तो इनका नाम है कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये झांसी से सम्मिलित है, वैसे इनका पैतृक जो निवास है वो तो हमीरपुर है, लेकिन वर्तमान में ये झांसी जिले से सम्मिलित हैं। तो झांसी जिले से सम्मिलित आपके मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो वर्तमान में क्या है आपके विधान परिषद के आप कह सकते हो कि अध्यक्ष या सभापति के रूप में जाने जाते हैं। मूलतः अगर देखा जाए तो ये इस पद पर 2021 से कह सकते हो कि नियुक्त किए गए हैं। तो विधान परिषद की जब बात की जाए तो विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम आता है, आपके कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह का नाम आता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पर संस्थागत आपकी जो एजेंसी होती है उसके प्रमुख के बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जाहिर सी बात है आप इस सेशन को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो ये विशेष आग्रह है आप लोगों से कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे। रोज सुबह 8 बजे आपके साथ हम जुड़ते हैं इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक के साथ, जो आपकी परीक्षा के लिए एक विशेष आधार, एक रिवीजन का विशेष मानक तय करेगा, जो आपकी परीक्षा में आपके अंकों को जोड़ने का प्रयास करेगा। अभी जस्ट इसके बाद आपको देखे मिलेगा एक सेशन, जो खास करके हम कोशिश करते हैं कि 10 मिनट में आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है उसको ज्यादा से ज्यादा दोहराया जाए।
मतलब हमारी कोशिश होती है कि 10 से 15 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया जाए, ताकि आपको ज़्यादा समय ना देते हुए आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। तो इसी के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपका मन है अगर बेहतर तरीके से यूपी जीके पढ़ना, तो आपके लिए सिद्धार्थ बैच काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में केवल 99 रुपए में दिया जा रहा है। डेली लाइव क्लास है, 1 साल की वैलिडिटी है, 1000 प्रश्न है, यूपी जीके ई बुक, हस्तलिखित नोट है, क्लास की पीडीएफ है, डाउट सेशन है, और ये सारी चीज़ें काम मिल जाती हैं जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन पे। इवन आपकी चॉइस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अब नंबर स्कोर करें और प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा जो समय प्रबंधन हो बहुत बेहतर हो। तो उस दशा में यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए 10 अंग्रेजी 10 हिंदी भाषा का टेस्ट आपको केवल 20 रुपए में दिया जाता है, और ये भी आपके इसी एप्लीकेशन पे मिल जाता है। जितनी भी आपकी क्लासेज होती हैं उन सब की पीडीएफ वगैरह भी जो है वह आपके इसी एप्लीकेशन पे मिल जाता है। तो इस एप्लीकेशन को आज ही आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। ठीक है, मिलते हैं आपके जस्ट अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।